के स्टडी। तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पावर पे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि हमारा चैप्टर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोग इसे मिस मत करिएगा। और इस वीडियो पे आप आ गए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं, बिना लेट किए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। तो माय डियर फ्रेंड्स, आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारा क्या कहा जा रहा है, पवन चक्की की दक्षता लगभग होती है। जो हमारा पवन चक्की होता है उसकी दक्षता कितनी होती है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं कौन कौन सा हमारा ऑप्शन है और कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो माय डियर फ्रेंड्स, देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 25%, और दूसरा ऑप्शन है यानी बी वाला ऑप्शन है हमारा 50%, और सी वाला ऑप्शन है 75%, और डी वाला ऑप्शन है 100%। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो हमारा पवन चक्की की दक्षता होती है, वो हमारा होता है 25%। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारा क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में सूर्य की सतह का बाहरी तापमान लगभग होता है, यानी जो सूर्य का सतह होता है उसका बाहरी तापमान कितना होता है लगभग। तो इसमें से ऑप्शन दिया गया है हमारा, 4 ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। ए ऑप्शन है 5400 केल्विन, और बी वाला ऑप्शन है हमारा 6700 केल्विन, और सी वाला ऑप्शन है 6900 केल्विन, और डी वाला ऑप्शन है नॉट, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारा राइट आंसर होगा, जो हमारा सूर्य की सतह का बाहरी तापमान होता है, वो हमारा होता है नियर अबाउट होता है यार 900 केल्विन, यानी ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा कहा जा रहा है सूर्य का द्रव्यमान होता है, यानी सूर्य का जो भार होता है, जो द्रव्यमान होता है, वह कितना होता है। तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं। ए वाला ऑप्शन है हमारा 2×10⁻30 किलोग्राम, और बी वाला ऑप्शन है 1.6×10⁻19 किलोग्राम, और सी वाला ऑप्शन है 3.6×10⁸ किलोग्राम, और डी वाला ऑप्शन है हमारा 8.85×10⁻−11 किलोग्राम। तो जो सूर्य का द्रव्यमान होता है, जो सूर्य का भार होता है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो इसमें से जो सूर्य का द्रव्यमान होगा वो हो जाएगा हमारा 2×10⁻30 किलोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर ए का। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक एयू, यानी एयू का फुल फॉर्म होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मान होता है, यानी एक एयू का मान होता है। कहीं जगह आपको ऐसा क्वेश्चन मिला होगा, मतलब 1 एयू, तो एयू का जो फुल फॉर्म होता है डियर फ्रेंड्स, तो वो होता है एस्ट्रोनॉमिकल, ये ए का हो गया, और यू का होता है यूनिट, यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मान कितना होता है। तो इसमें से 4 दिया गया है ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 4 ऑप्शन में से हमको करेक्ट आंसर चूज करना होता है। देख लेते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन हमारा होता है। ए वाला ऑप्शन है हमारा 3.0×10⁻10 मीटर, और बी वाला ऑप्शन है हमारा 1.49×10⁻11 मीटर, और सी वाला ऑप्शन है 1.65×10⁻−12 मीटर, और डी वाला ऑप्शन है नॉट, यानी इनमें से कोई नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारा इनमें से राइट आंसर होगा, जो हमारा एक एयू का मान होता है, वो हमारा 1.49 × 10⁻11 मीटर होता है, यानी 1.49×10⁻11 मीटर होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या कहा जा रहा है, सौर नियतांक का मान होता है, जो हमारा सौर नियतांक होता है उसका मान कितना होता है। तो इसमें भी दिया गया है
एस इक्वल टू करके दिया गया है चैप्टर में। यदि आप इसको विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, इसका निगमन भी आपको मिलेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि इसका हम विस्तार से पढ़ें, हाँ, और एक बार आप पढ़ भी लीजिएगा डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हम इस चैप्टर को यहाँ पे स्टडी करा रहे हैं, एक्सप्लेन करा रहे हैं, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये तभी आपको समझ में आएगा जब एक बार कम से कम थोड़ा मोड़ा पढ़ लीजिए। चैप्टर को उठाइए, बुक को उठाइए, उसमें थोड़ा सा ये चैप्टर पढ़ लीजिए, तो आपको यहाँ फिर ये वीडियो देखिए, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो आप ही के हेल्प के लिए हम ये चीज़ कर रहे हैं। और ये जितना हम क्वेश्चन करा रहे हैं, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या कहा जा रहा है, सौर नियतांक का मान कितना होता है। एस इक्वल टू 1.49 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। और बी वाला ऑप्शन है यस इक्वल टू 1.69 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। और सी वाला ऑप्शन जो है हमारा यस इक्वल टू 1.34 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। और डी है हमारा नॉट, यानी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा सौर नियतांक का मान होता है वो हमारा होता है यस बराबर 1.34 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, यानी ये ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी का जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी यस इक्वल टू 1.34 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा क्या कहा जा रहा है, भारत की सतह पर इंसोलेशन कितना मात्रा में प्राप्त होता है। अब इंसोलेशन क्या होता है यह भी आपके मन में डाउट होगा। तो हम डियर फ्रेंड्स पहले ही बता चुके हैं कि यदि आपको इस चैप्टर को विस्तार से पढ़ना है, पूर्ण रूप से इसका ज्ञान प्राप्त करना है, तो बुक उठाइए, उसमें सब सारा आपको विस्तार से पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। और ये तो हम उस चैप्टर से हम जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन है, उसको हम यहाँ नोट किए हैं। शिक्षा का डेट अभी मान लीजिए कंफर्म नहीं हुआ है, बट हो जाएगा कुछ दिन में। अब देखिए प्रमोट भी करने के लिए बात चल रहा है, लेकिन डियर फ्रेंड्स अब बात करने से क्या होता है, प्रमोट अब हो या ना हो, यदि आप पढ़ ही लोगे तो क्या मतलब बुरा हो जाएगा आपके साथ, बताइए। यदि आप पढ़ लोगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। आप तैयारी करते रहो, ये प्रमोट वमोट का चक्कर छोड़ो। अगर हो जाओगे प्रमोट तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं होगो, अगर पेपर होगा तो आप क्या करोगे बताओ। जब कुछ पढ़े ही नहीं रहोगे तो क्या मतलब निकलेगा इसका, क्या पेपर दोगे। तो इसलिए आप पढ़ते रहिए, आप कर्म करते रहिए, जो होगा सो आगे होगा। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा क्या कहा जा रहा है, भारत की सतह पर इंसोलेशन कितना मात्रा में प्राप्त होता है। देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन ए वाला है हमारा 4 किलोवाट घंटा प्रति मीटर स्क्वायर, डे से 7 किलोवाट घंटा पर मीटर स्क्वायर डे के मध्य। और बी वाला ऑप्शन है 3 किलो वाट घंटा पर मीटर स्क्वायर डे से 6 किलोवाट पर घंटा 6 किलोवाट घंटा पर मीटर स्क्वायर डे के मध्य। और सी वाला ऑप्शन है हमारा 5 किलो घंटा पर मीटर स्क्वायर डे से 8 किलो घंटा पर मीटर स्क्वायर डे के मध्य, यानी जो घंटा है हावर्स दिया गया है, इसको इंग्लिश में हावर्स बोलते हैं। तो 8 किलो हावर्स पर मीटर स्क्वायर के मध्य। और डी वाला ऑप्शन है नॉट, यानी इनमें से कोई नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें से जो हमारा राइट आंसर होगा, जो हमारा भारत की सतह पर इंसुलेशन जो प्राप्त होता है वो हमारा होता है 4 किलो हावर्स पर मीटर स्क्वायर डे से 7 किलो हावर किलो वाट होगा। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ आप लोग याद कर लीजिएगा, हम किलो किलो बार बार बोल रहे हैं, लेकिन किलो वाट होगा। तो किलो वाट हावर्स पर मीटर स्क्वायर डे के मध्य होता है, यानी हमारा करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा क्या कहा जा रहा है, सौर ऊर्जा का प्रमुख उपयोग है, यानी सौर ऊर्जा जो होता है उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। आप लोगों के घर में या फिर कहीं भी होगा सौर ऊर्जा, आप लोगों को पता ही होगा इसके बारे में। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट ये भी पूछा जाता है। अब सिंपल क्वेश्चन समझ के इसे आप लोग स्किप मत करिए, क्योंकि ये भी आपको
पेपर में पूछ देता है। तो अब जिसको नहीं पता होगा तो क्या करेगा, तो देख लेते हैं। सौर ऊर्जा का प्रमुख उपयोग, सौर कुकर, और बी वाला ऑप्शन है सौर पंप, और सी वाला ऑप्शन है सौर जल ऊष्मक, और डी वाला ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो सौर ऊर्जा का उपयोग होता है तो इन सभी में होता है। सौर कुकर भी में होता है, सौर पंप में भी, यानी सूर्य ऊर्जा के उपयोग से हमारा जो पंप होता है वो भी चलता है, सौर जल ऊष्मक। तो इसमें से हमारा चारों ऑप्शन हो जाएगा, यानी जो ऑप्शन होगा वो डी का ऑप्शन राइट होगा, यानी उपर्युक्त सभी। मतलब सौर ऊर्जा का प्रमुख उपयोग सौर कुकर, सौर पंप, सौर जल ऊष्मक में किया जाता है। तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा क्या पूछा जा रहा है, सौर विकिरण के अवशोषण के फलस्वरूप कुकर के भीतर का तापमान 3 से 4 घंटों के भीतर लगभग कितना पहुंच जाता है। यानी जो सौर विकिरण के अवशोषण के फलस्वरूप जो हमारा कुकर के भीतर का तापमान होता है वह 3 से 4 घंटों के भीतर लगभग कितना तक पहुंच जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं कितना इसका राइट आंसर होने वाला है। तो देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। 100 डिग्री सेल्सियस है, और बी वाला ऑप्शन है 125 डिग्री सेल्सियस, और सी वाला ऑप्शन है 150 डिग्री सेल्सियस, और डी वाला ऑप्शन है 2 से 73 डिग्री सेल्सियस। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारा 3 से 4 घंटों के भीतर लगभग इसका तापमान होता है, जो मतलब उसके भीतर का तापमान होता है वो 3 से 4 घंटों में वह 125 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा क्या कहा जा रहा है, पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। जो हमारा पारंपरिक ऊर्जा होता है उसके क्या क्या स्रोत हैं, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देगा, आपको वहाँ पे टिक लगाना होगा कि कौन सा क्वेश्चन सही है। 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा, उनमें से आपको छांटना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो देख लेते हैं, पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। ए वाला ऑप्शन है हमारा कोयला, और बी वाला ऑप्शन है पेट्रोल, और सी वाला ऑप्शन है लकड़ी, डी वाला ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें से जो हमारा राइट आंसर होगा, जो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत होते हैं तो ये तीनों होते हैं, ये तीनों हमारे होते हैं, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, उपर्युक्त सभी, यानी कोयला और पेट्रोल और लकड़ी पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, और ये हमारा क्वेश्चन लास्ट रहेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा कहा जा रहा है, सिलिकॉन अर्धचालक का वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान होता है। जो सिलिकॉन अर्धचालक का वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान होता है वह कितना होता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझ लेना है। तो इसमें भी हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होता है हमारा। तो ए वाला ऑप्शन है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बी वाला ऑप्शन है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सी वाला ऑप्शन है हमारा 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और डी वाला ऑप्शन है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो हमारा सिलिकॉन अर्धचालक का वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान होता है वह हमारा होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा और हर एक क्वेश्चन का आपको तैयारी कराता रहूँगा। जाएंगे पॉलीटेक्निक से रिलेटेड आपको तैयारी यहाँ पे इस चैनल पे मिलती रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके इस वीडियो से। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, तब तक वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।